नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट की कीमत हाफ। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए नया दांव खेला है। हालांकि इससे पहले वो कई बार कह चुके हैं कि 100 यूनिट बिजली माफ होगी यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, लेकिन बदनावर में उन्होंने आज ये घोषणा की और इसके साथ साथ पुरानी घोषणाएं एक बार फिर से दोहराई और कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा और एक गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में दिया जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि लाडली बहन योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और इस योजना के लिए मध्य प्रदेश भर से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। तो सवाल यह है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, इतना पैसा इन योजनाओं के लिए आएगा कहां से? क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या वाकई में इन चुनावी वादों को पूरा भी किया जाएगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल फिर से वही, पहले बिजली से ही शुरू करें कि कमलनाथ जी ने आज घोषणा की है कि 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट की कीमत हाफ। बिजली की क्या कीमत में परचेज हो रही है और क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने 100 यूनिट तो माफ की थी जब उनकी सरकार थी। देखिए, बिल्कुल ये 2018 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जो फिर से वो 23 में लाना चाहते हैं। देखिए, 100 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपको सब्सिडी जो भी आप दे रहे हैं कंज्यूमर को, उसका भुगतान तो सरकार को ही करना है, क्योंकि जिस तरह का हमारे यहाँ पॉलिसी है और ईआरसी में जाता है, जो टैरिफ का मामला है वो टैरिफ ईआरसी अप्रूव करता है और ईआरसी अप्रूव करता है इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। जो कंपनियों का जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है, डिस्कॉम के पास जो भी रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से वो करते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे भी सबसे महंगी बिजली है। आप दूसरे राज्यों से जब कंपेयर करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में पाएंगे कि बिजली बहुत महंगी है। यदि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात है तो अल्टीमेटली देना में कोई मुश्किल नहीं होता। आप यदि कोई भी राजनीतिक दल जिसे सरकार चलानी है, सरकार यदि जनता मैनिफेस्टो पर आपको वोट दे देती है तो सरकार आपको चलानी है। सरकार चलाने के लिए आपको रेवेन्यू की आवश्यकता है, जो आपने वादे पूरे किए हैं उसके लिए भी रेवेन्यू की आवश्यकता है। तो रेवेन्यू लाएंगे कहाँ से? ये जो सबसे बड़ा सवाल होता है सरकारों के पास। तो अल्टीमेटली टैक्सेशन है। आप एक हाथ से देते हैं जनता को, दूसरे हाथ से ले लेते हैं। यदि आप लाडली बहना में भी दें या किसी में भी दें, अल्टीमेटली पैसा तो आपको ही देना है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आपने कुछ दिनों दी, आगे फिर जब सरकार चली गई तो फिर आपने जो है नई सरकार आई उसने देना बंद कर दिया। तो ये जो है स्कीम गेम चेंजर स्कीम है, क्योंकि हमने देखा ना केजरीवाल भी इसी तरह की स्कीम पे काम कर रहे हैं। ये गेम चेंजर तो भले ही है, लेकिन जैसे मैं पहले इसको लाडली बहन योजना की बात कर लें मोटा मोटी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1000 रुपए हर महिला को हर महीने दिया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं रजिस्टर करा चुकी हैं। साल का 12,000 करोड़ रुपए तो अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है तो लगेगा। लेकिन अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो वो 12,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए तो लाडली बहन योजना का हो जाएगा या महिला सम्मान योजना का हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से और क्या मध्य प्रदेश इतना सारा, मतलब टोटल बजट का इतना बड़ा हिस्सा केवल एक ही स्कीम में सब्सिडी देने के लिए अफोर्ड कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट साइज ही लगभग जो है 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जो पिछले साल जब हमने 22-23 में देखा था तो 2,89,000 करोड़ था और जो 23-24 में उसका कुछ साइज उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये टोटल साइज है जिसमें आपको एजुकेशन, हेल्थ, केंद्र से मिलने वाली राशि है, टैक्सेशन से मिलने वाली राशि, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सैलरी वगैरर होती है। लेकिन सरकार रेवेन्यू तो जो भी है, जो वैल्यू एडिशन टैक्स जो आप लगा रहे हैं, वैट लगाते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, या फिर आप एक्साइज वगैरह से जो रेवेन्यू आता है, माइनिंग से आता है। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जीएसटी के बाद बहुत सारे राज्यों के पास नहीं है, लेकिन चूंकि जीएसटी पर इतना लग गया है जीएसटी कि सरकार जो केंद्र सरकार जो रीपे करती है जीएसटी का, उसमें खर्चा चल जाता है और राज्य सरकारों की बदनामी भी नहीं होती। पहले जिस चीज पर 2% टैक्स लगता था, आज 18% लग रहा है। तो राज्य सरकारों को पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि जीएसटी आज की तारीख में एक जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को जीएसटी पे करना है। सरकार से, केंद्र सरकार से मिल नहीं रहा है सर टाइम पे पैसा। मध्य प्रदेश में और केंद्र में एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अगर आप जीएसटी का जो मध्य प्रदेश ने जो केंद्र सरकार से लेना है तो उसको देखेंगे तो कई हजार करोड़ में शायद वो होगा। हाँ, वो तो बहुत सारा राज्य सरकारों में जो पेमेंट है वो स्लो होता है। इनकम टैक्स का भी जो राशि होती है उसमें जो है पेमेंट समय पे नहीं मिलता है। तो एक प्रॉब्लम है, तो उसी के कारण बाजार से कर्जा उठाते हैं वो।
कर्जा लेते हैं, कर्जा इतना जो है उसके कर्जे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। कहीं आप 5% पे ले रहे हैं, कहीं 10% पे ले रहे हैं, और हर साल जो है आप कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब आपका जो बजट है, टोटल बजट साइज है, उससे ज्यादा आप कर्ज में पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। आप कोई भी बजट साइज रख लीजिए, आप इस तरह की जो रेवड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने हमने कहा था, इस तरह की जब योजनाएं लाते हैं तो आप भले ही वोट की राजनीति के हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हो, आप अपना सरकार बना लेते होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, जो ऐसे सेक्टर हैं, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आप मध्य प्रदेश में देखिए ना कि इन सेक्टर को क्या है, आपने प्राइवेट लोगों के हवाले छोड़ दिया है। आप हेल्थ पे आपको यदि इलाज कराना है तो आपको सरकारी अस्पतालों में अच्छा बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, शिक्षा आपको बेहतर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो आपकी बजट का जो पैसा है वो रेवड़ी योजनाओं में जा रहा है। सर, मेरा फाइनल सवाल रेवड़ी से ही है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद हो, रेवड़ियां बांटना बंद हो, लेकिन यहाँ पर मतलब जो बीजेपी की सरकार ले लीजिए, वो जो कर रही है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल रेवड़ी है। इसमें कोई जो है, यदि आप जो भी डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर स्कीम है वो रेवड़ी है। आजकल ये नया कल्चर राजनीति में हम देख रहे हैं कि पहले डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता था, आजकल तो आप जो है किसान को 6,000 दे दीजिए, महिला को 15,000 दे दीजिए, स्टूडेंट को आपने, केंद्र सरकार भी कर रही है। आप स्थायी फंड के नाम पर आपने जो नई स्कीम चालू की है, तो आप इतने में तो जो है कई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोल देते जो बिना पैसे के बच्चों को पढ़ाते, आप उनकी फीस देते। तो ये सब बर्डन है, इसका जो भुगतान है अल्टीमेटली वोटर को ही करना है और आम नागरिक को करना है। तो ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं या रेवड़ियों का जो वादा किया जा रहा है, इससे सरकार तो बन सकती है, और सरकार भले ही बन भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान मध्य प्रदेश की जनता का ही हो रहा है और मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। एमपी राउंडअप पे आसिफ इत्ता ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।